हेलो एवरीवन। आज हम MCX जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, जी हाँ, एक एक्सचेंज जो मार्केट में लिस्टेड है, हम MCX का रिव्यू करेंगे। MCX का जो जून क्वार्टर के परफॉर्मेंस क्या है और करंट जो इसके फाइनेंशियल्स हैं, जो नंबर्स हैं वो कैसे हैं, वो भी हम देखेंगे। और जो करंट इसका जो प्राइस एक्शन है वो हमें क्या कह रहा है और आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हम क्विकली आते हैं स्लाइड्स में MCX के। MCX का जो है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ा है 88% ईयर ऑन ईयर से, तो काफी अच्छा ये फिगर दिख रहा है हमको, बहुत ही हैवी भारी फिगर है और काफी अच्छा इनका है। और अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी 103% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, तो ये भी बहुत अच्छा फिगर है। ये डबल कर दिया है इसने नेट प्रॉफिट। जो MCX है इस बार के नंबर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग आया है, एंड लास्ट टाइम 203 करोड़ था, अब 413 पे है। एबिटा जो है वो भी बहुत अच्छा और शार्पली बढ़ा है 494 करोड़ से, और जो इनका एबिटा का मार्जिन है वो भी 70% के आसपास मेंटेन्ड है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर हम की हाइलाइट्स में आते हैं, सो द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस सपोर्टेड बाय हायर कमोडिटी ट्रेडिंग एक्टिविटी। जो इनका स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है वो ये बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा जो कमोडिटी की ट्रेडिंग हो रही है और जो चल रही है, बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम में हो रहा है, तो उसकी वजह से इन्होंने बहुत ज्यादा इस बार काफी इन्होंने अच्छा नंबर्स इन्होंने अटेन किया है। और बेसिकली गोल्ड और सिल्वर की बात की जा रही है कि गोल्ड और सिल्वर में काफी ज्यादा ट्रेडिंग हो रहा है। अगर आपको आइडिया नहीं होगा कि कुछ टाइम से, वैसे तो मेरे को लगता है आइडिया सबको थोड़ा बहुत तो होगा ही, कि गोल्ड स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा महंगा हो रहा था। गोल्ड बहुत ज्यादा रिटर्न, जिन्होंने बहुत पहले के कभी गोल्ड ज्वेलरी में खरीदे हैं या कभी ETF में खरीदे थे, तो उनको बहुत ही अच्छे रिटर्न आ रहे थे, क्योंकि मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया था 2 साल तक। अभी तक अगर हम देखा जाए तो मार्केट ने जीरो रिटर्न दिए थे, वहीं पे गोल्ड डबल हो गया था। तो वहां पे गोल्ड का एक मेनिया चल रहा था और वहां पे लोग एज अ ज्वेलरी या एज अ इन्वेस्टमेंट गोल्ड में बहुत ज्यादा उसको फिजिकल गोल्ड को ले रहे थे। उसी के साथ साथ गोल्ड ETF भी होता है, गोल्ड ETF भी लोग काफी प्रेफर कर रहे थे। डिजिटल गोल्ड रहता है ये, नॉट अ डिजिटल गोल्ड, इट इज लाइक अ म्यूचुअल फंड और शेयर्स के तरह होते हैं, जो आप खरीद सकते हो बेच सकते हो। तो उसकी वजह से जो उसमें ट्रेडिंग भी होती है, स्पेकुलेशन भी होती है, तो वो जो चीजों को मिला के देखा जाए तो यहाँ पे बहुत अच्छा ओवरऑल वॉल्यूम चल रहा था। नेक्स्ट आते हैं, प्रेशियस मेटल कॉन्ट्रैक्ट रिमेंड अ की ग्रोथ ड्राइवर। प्रेशियस मेटल में आपका गोल्ड और सिल्वर ही आता है, एंड दे हैव रिमेंड अ की ग्रोथ ड्राइवर, जो कि इस बार के फाइनेंशियल है, जिस बार के जो रिजल्ट है बहुत अच्छे आए हैं। MCX continues to maintain dominant position in Indian commodity derivative market। MCX एक एक्सचेंज है, आप इसको किसी स्टॉक से कंफ्यूज बिल्कुल भी मत करना। ये स्टॉक के तरह, किसी कंपनी के तरह लिस्ट हुआ है एक्सचेंज में, क्योंकि ये नंबर्स लाइक ये प्रॉफिट, रिवेन्यू कमाता है, बहुत चीजें करता है। लेकिन आप देखो कि ये एक एक्सचेंज है, और ये एक्सचेंज लाइक मैं कहूंगा, अगर मैं कि हर चीजों से बाहर आके एक एक मिनट अगर आपका लूँ, तो मैं कहना चाहूंगा पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि एक्सचेंज एसेट, मतलब आज का टाइम ऐसा है जहाँ की हम किसी एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, बट मेरा एक ये है कि अगर मेरे को एक एक्सचेंज लेने को मिल रहा है, और अगर फ्यूचर में आने वाले टाइम पे अगर ये बहुत ही अच्छे वैल्यू में कभी मिले, तो डेफिनेटली मैं इसका पार्ट ओनर जरूर बनना चाहूंगा। मतलब बहुत ही अच्छी चीज है कि हम एक्सचेंज में भी हम एक पार्टनर ओनर बन सकते हैं, क्योंकि एक्सचेंज अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कमोडिटी एक्सचेंज एक बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आपको आइडिया नहीं है, ये स्टॉक मार्केट या उससे भी बड़ी मार्केट होती है, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर डेली ट्रेडिंग होता है यहाँ पे। जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं या बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें रोज की बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेडिंग होती है और एक्टिव ट्रेडिंग होती है वहाँ पे। MCX जो है एक्सचेंज है, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो ये तो बहुत अच्छा है कि यहाँ लिस्टेड है। मैं काफी खुश हूँ इस चीज से। सिक्वेंशियल डिक्लाइन ट्रिगर्ड सम प्रॉफिट टेकिंग, हाँ। जो रिजल्ट आया था उसके बाद जो है MCX का शेयर 4% गिरा, और ये चीज कही जा रही है कि फाइनेंशियल जो नंबर से इतने अच्छे हैं, स्टॉक ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि जो इन्वेस्टर है उन्होंने थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग लेने का थोड़ा एक डिसीजन लिया था, इसलिए ये थोड़ा फॉल हो गया। UBS later upgraded MCX to buy। UBS ने एक बाय रिकमेंडेशन दिया है। UBS से है, डिस्क्लेमर है कि ये मेरे तरफ से कुछ भी नहीं है, ये जो न्यूज़ है वो से उस चीज़ को बता रहा हूँ
एंड दे गिवन अ टारगेट प्राइस ऑफ 3800। सो उसका भी अभी हम जब डिस्कस करेंगे प्राइस एक्शन में, तो मैं वहां बताऊंगा आपको। हम क्विकली आते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे, नंबर देखते हैं कैसे है। सो अभी करंटली एमसीएक्स का जो मार्केट कैप है वो 77,000 करोड़ है। इसका डिविडेंड यील्ड 0.2% है और स्टॉक का पीई 50 पे चल रहा है अभी। और अगर हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट पे 88% का जो है इस बार ग्रोथ आया है। और लास्ट टाइम 300 करोड़ था, 59% उस टाइम भी ग्रोथ था, तो उस टाइम भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 400 करोड़ था, लास्ट टाइम 200 था, तो डबल ही कर दिया था इसने। अगर हम आपका पीएनएल पे आए और ओवरऑल देखें तो 200 करोड़ से स्टार्ट हुआ था और बढ़ते बढ़ते आज जो है इसका जो सेल्स है वो 2300 करोड़ है, जो 10 टाइम्स है ऑलमोस्ट। सो काफी अच्छा ये नंबर है, ओवरऑल फिगर्स दिख रहा है। और कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो पॉजिटिव है, जो कि अगेन एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। सो हम क्विकली अब स्टॉक पे आते आते हैं और इसको डिस्कस करते हैं कि ये इसका करंट जो है प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। सो जो करंट सिनेरियो है एमसीएक्स को अगर मैं आपको दिखाऊं तो एमसीएक्स बहुत बड़े बुल रन में चल रहा था काफी टाइम से। और जो उसका बुल रन था वो स्टार्ट हो गया था आपका 2023 मई में। सो 2023 मई में उससे मतलब मई से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से बुल रन करते करते जो यहाँ से जो इसने रिटर्न दिए थे, उसने जो ऑल टाइम हाई लगा था उसमें 1100% रिटर्न दिया था। तो 11 अराउंड 11 टाइम्स जो है रिटर्न दिए थे एमसीएक्स ने। उसके बाद जो है अभी फिलहाल बीच में थोड़ा बहुत गिरावट आया था, 2024 में छोटा मोटा एक करेक्शन हुआ था, लेकिन टाइम वाइज कोई इसमें नहीं हुआ, इमिडिएटली रिकवर कर गया था। अभी जो है अभी फिर दोबारा से जो है एमसीएक्स ने एक बार हाई लगाया है 2026 मई में। और वहां से एक बार नीचे प्राइस वाइज करेक्शन किए, जहां पे वो है उसने जो लेवल अभी जो प्राइस वाइज किया है वो है आपको 2500 के आसपास का। सो जो अभी इसका जो सपोर्ट है काफी अच्छा वाला, वो वहां पे अभी उसी जोन में घूम रहा है, जो है 2700 से 2500 के बीच में। तो ये वाला जो जोन है काफी अच्छा सपोर्ट जोन है, यहाँ पे चल रहा है और यहीं से ये रिएक्ट करके अभी ऊपर जो इसका रीसेंट हाई था, छोटा सा एक रेजिस्टेंस है 3000 रुपीज का, वहां पे ये है, वहां पे अभी ये रुका हुआ है, ग्रीन कैंडल और फॉर्मेशन पे है अभी। सो अभी अगर ये इसको ब्रीच कर देगा तो ये अपने ऑल टाइम हाई है, एक बार उसको टेस्ट करने जाएगा, जो कि 3400 के आसपास का। और इसको भी ब्रेक करता है तो फिर ये ऑल टाइम हाई पे ये कंटिन्यू कर लेगा। लेकिन अभी जो फिलहाल है, अभी अगर ये इसको डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता, हो सकता है एक आध कैंडल बाहर आ जाए, लेकिन हो सकता है ये वापस रिकवर करके एक बार नीचे करेक्शन कर ले और थोड़ा ये अपना ढंग से प्राइस वाइज भी करेक्शन कर ले, क्योंकि लास्ट टाइम इसने टाइम वाइज करेक्शन की थी, सॉरी प्राइस वाइज की थी, टाइम वाइज नहीं की थी। तो टाइम वाइज करेक्शन भी इसके लिए काफी जरूरी है। और अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है 2500 का, तो आपका जो नीचे का जोन है, जो अच्छा खासा सपोर्ट जोन है काफी स्ट्रांग, वो है 2200 का। तो इस जोन में ये आ जाएगा और यहाँ से फिर थोड़ी इसकी करेक्शन एक्सटेंड हो जाएगी। सो अभी जो है ओवरऑल इसका सिनेरियो, जो इसके पहले के इन्वेस्टर्स रहे हैं, निवेशक रहे हैं, उनको बहुत अच्छा काफी अच्छा रिटर्न मिला है, 10 टाइम्स हो चुका है, बहुत अच्छा ओवरऑल इसका चल रहा है। लेकिन अभी ये करेक्शन में है और अभी क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये करेक्शन इसकी एक्सटेंड होगी या ये फर्दर इसका कंटिन्यू करेगा। तो सिंपल यही है कि अगर ये जोन काटेगा तो ये ऑल टाइम हाई के लिए टेस्ट करने जाएगा, तो वहां पे ऑल टाइम हाई को कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर ये इस जोन को डिसाइसिवली नहीं काटता और ये वापस इसी जोन में आता है, तो हो सकता है इस जोन को टेस्ट करके ब्रेक डाउन भी दे सकता है और यहाँ पे अपने करेक्शन को थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकता है, थोड़ा टाइम भी ले सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम से ये इसका रन बुल रन चल रहा था। सो देखते हैं आने वाले टाइम में इसका नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट क्या रहता है और उसका जो रिजल्ट है उसका इफेक्ट क्या रहता है प्राइस पे, शेयर प्राइस पे। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।